नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उससे पहले आप सभी को हमारी ओर से जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई राममय दिख रहा है। वाकई ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर अंबिकापुर गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले 1 लाख दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर श्री राम जन्मभूमि महोत्सव समिति सरगुजा जिला के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि 1000 महिलाएं सुनियोजित तरीके से दीप प्रज्वलन करेंगी, जो एक साथ प्रज्वलित होने से जय श्री राम उकेरेगा। ये हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रेरणा से हमारे समिति के सभी वरिष्ठ जनों को ये आइडिया आया कि ऐसा करना चाहिए और पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे विश्व में राम लला के स्थापना के उत्सव में पूरा भारतवर्ष मना रहा है, विश्व मना रहा है। तो उसी कार्यक्रम के तात्पर्य में अंबिकापुर के हमारे संयोजक नीलेश सिंह जी के मन में एक कार्यक्रम का ख्याल आया और उनके निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम करने का हम लोग प्लानिंग किए। हमारे समिति के द्वारा 1000 चिन्हांकित महिलाओं का टीम बनाया गया है। जो 1000 जो महिलाएं होंगी वो दीप प्रज्वलित करेंगी। उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए भी पूरा प्रैक्टिस के लिए भी बुलाया गया है, जो आपके सामने अभी चालू है। उसके माध्यम से 1 लाख दिया जलाया जाएगा। बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है, खुशी का वातावरण है पूरे देश में, अपितु कहें कि पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ पे हिंदू हम सभी निवासरत रहते हैं, सभी बहुत प्रफुल्लित मन से हैं, क्योंकि हमारे कहें कि सब कुछ आराध्य हमारे देवता प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के वनवास के पश्चात 500 वर्ष का वनवास रहा कि जो कि एक तंबू में विराजमान थे। उनका भव्य दरबार बनकर सज के तैयार है अयोध्या धाम में। वहाँ पे देश के प्रधान मुखिया नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अनेकों विकास के काम कराए गए। एयरपोर्ट भी निर्माण हो गया और रेलवे स्टेशन का भी भव्य निर्माण हो चुका है। और इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है अयोध्या धाम को कि आने वाले हर एनआरआई को या देशवासी को गर्व की अनुभूति होगी कि हम अपने प्रभु अयोध्या जी के प्रभु श्री राम जी के दरबार में हम दर्शन हेतु पधारे हुए हैं। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने जब से वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला है, सरयू तट पर जैसे वो दीप प्रज्वलन का कार्य करते थे, उसी प्रकार से प्रेरणा लेकर हम सभी समितिवासी अंबिकापुर के इसमें आज स्टेडियम ग्राउंड में हमने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है अपराह्न, उसी समय हम लोग भी यहाँ पे सायंकालीन 1 लाख दीपक प्रज्वलन करने का संकल्प किए हैं। लगभग दीप सजकर तैयार हैं। कल हमारी मातृशक्तियां माता बहनें इस दीप को प्रज्वलित करेंगी और अंबिकापुर का महामाई नगरी का पूरा वातावरण भगवामय हो जाएगा, सनातनमय हो जाएगा। और बहुत सभी प्रफुल्लित हैं और अपना अपना जीवन सफल बनाएंगे प्रभु की सेवा कार्य करके। कल जो प्रोग्राम है उसमें हमारे संगठन द्वारा पुलाव बनवा के और उसका दोना में कर्म वितरण किया जाएगा। वहाँ श्री श्याम सेवा मंडल का बैनर लगेगा और ये सेवा हमारे मंडल के द्वारा की जा रही है। 1 लाख दीपक आज हम सभी को 500 सालों का जो बहुप्रतीक्षित भारतवासी के प्रत्येक जनमानस के हृदय में जो राम बसते हैं, वो रामलला कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा है और उसके उपलक्ष्य में 1 लाख दीपक प्रज्वलित कर हम सभी अंबिकापुर मां महामाया के नगरवासी हर्षोल्लास के साथ अपनी जो हृदय के उद्गार हैं, जो हमारे एक अपार जो खुशी का अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, उसको इस माध्यम से प्रदर्शित करने वाले हैं। और एक गिलहरी की भूमिका जो पूरा भारतवर्ष इसको दिवाली के रूप में मनाने जा रहा है, तो उसमें हमारी भी एक गिलहरी की भूमिका हो, इसकी अपेक्षा के साथ यह कार्यक्रम तय किया गया है। कि भव्य मंदिर में स्थापना हो रही है और पूरे देश के अंदर एक उत्सव का माहौल है। और सरगुजा में भी अंबिकापुर के स्टेडियम में 1 लाख दिया जला के लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ कल कार्यक्रम है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर मंदिर देवालय में भी उत्सव का माहौल है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्सव का माहौल है। और ये हमारे आराध्य राम के 500 साल बाद जो स्थान मिल रहा है
उसके प्रति लोगों के जो भावनाएं हैं उसका परिणाम है ये। प्रभु श्री राम कण कण में हमारे प्रभु श्री राम आराध्य देवता श्री राम बसे हैं और लंबे समय 500 साल के इतिहास के बाद राम मंदिर में अयोध्या में जो मंदिर का शिलान्यास होना है, पूरे भारत में खुशी का वातावरण है। और यहाँ देखिए स्थानीय अंबिकापुर स्टेडियम में भी 1 लाख दीप का प्रज्वलन होना है। पूरा शहर राममय हो गया है, साज सज्जा हुई है और शहर सहित पूरे जिले में राम मंदिर के शिलान्यास का कल जो शिलान्यास होना है उसके उत्सव के रूप में पूरा हर कोई राममय होके दीप प्रज्वलन करेगा। वहीं इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए भजन संध्या गायक, लेजर शो, प्रसाद वितरण समारोह आयोजित किया गया। अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह राम उत्सव के मद्देनजर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत जिला प्रशासन भी श्री राम जन्मभूमि मास समिति की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। जिले के शासन के निर्देश अनुसार जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर किसी एक मंदिर में भाव कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसके तहत जिला स्तर पर अंबिकापुर शहर के श्री राम मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंबिकापुर का श्री राम मंदिर एक नए रूप में अपनी भव्यता को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल, जो जिनके पास उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो घरों में जाके दीपक और तेल जाके बांट रहे हैं, जिनसे हर घर में रोशनी कल होगा और राममय होके रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से भगवान वनवास से लौटे थे तो पूरा दीपावली मनाया गया था, उसी प्रकार का वातावरण है। भगवान का वहाँ पूजा होगा, शिलान्यास होगा, तो पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे, उत्साह के साथ पूरा ये उत्सव मनाएंगे। हम लोगों के द्वारा रायपुर से 10 ट्रक चावल भेजा गया है। सब्जी की भी एक ट्रिप भेजी गई है, जिसमें हमारे 2200 राइस मिलर की सहभागिता है। दीपावली जैसा माहौल है। हम लोग कल स्टेडियम ग्राउंड में दीपक जलाने भी गए थे। सभी गांव में, शहर में उत्साह का माहौल है। सभी लोग राममय हो गए हैं। ऐसा माहौल बहुत वर्षों के बाद अभी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग सभी लोग अपनी प्रतिष्ठान बंद करने की सोच रहे हैं। देखिए यह कितना % सफल होगा। जो राम की आस्था से जुड़े हुए हैं वो जरूर अपनी प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। नहीं, जनजाति गौरव समाज ये तो उनके उपाध्यक्ष हैं हम। ये तो पूरे सनातनियों का एक महोत्सव, जो कि हमारे रामलला जिस तरह से 500 साल का वनवास के बाद आज जो अपने जन्म स्थान जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें विराजेंगे, जिसके उत्साह से आज एक दिवाली में, भगवा में और हिंदुत्व में, सनातनी में यह देखने को मिल रहा है और उत्साह का माहौल है। और हर लोग चाहता ही था कि हमारा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बने और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का आगमन के साथ इस देश में एक नए परिवर्तन का योग बनेगा, ऐसा लोग महसूस कर रहा है। एकल अभियान भाग उत्तर छत्तीसगढ़ हरि कथा योजना के तहत हम सभी कोई प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अखंड मानस पाठ करने के लिए हमारे भाग समिति श्रीमान विनोद भैया के द्वारा यह आयोजन किया गया है और उन्हीं के माध्यम से हम आज अंबिकापुर गांधी स्टेडियम ग्राउंड में हम सब भाई बहन मिलकर अखंड मानस पाठ कर रहे हैं। यह सौभाग्य हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर है। तुलसी सिंह, ग्राम सुआरपाड़ा। हमारे भाग समिति के द्वारा श्रीमान विनोद भैया जी के द्वारा। अब यहाँ यही देख रही हूँ कि राम भक्त अच्छे से लगे हुए हैं, जोर शोर से तैयारी चल रहा है, बस यही। मैं आज यहाँ पे हमारे यहाँ गांधी स्टेडियम में आई हुई हूँ, जो हमारे बहुत भव्य रामलला की
जन्म उत्सव मंदिर का उद्घाटन को लेके यहाँ पे हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित किया जा रहा है 1 लाख, उसी में सहयोग करने मदद करने में भी आई हूँ और मेरे को बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे शहर में इतने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये दिन देखने को मिला, जो 500 साल से इंतजार था इस दिन का, जिसको आज हमको देखने को मिला। हम लोग भी नगर के अंदर एक भव्य आयोजन करने की सोच करके 1 लाख दीप प्रज्वलित करने का यहाँ पर एक कार्यक्रम तय किए हैं, उसी की ये तैयारी चल रही है और 1 लाख दिया मातृशक्तियों के द्वारा 1000 मातृशक्तियों के द्वारा प्रज्वलित की जाएगी। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही ये तैयारी सुनिश्चित की गई है कि 1000 मातृशक्तियां ही उचित होगा उनसे यहाँ पर दीप प्रज्वलित, ताकि हम सुरक्षा के साथ ये कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। लगभग कितने लोग पहुंचेंगे भैया? हम लोगों को यह अनुमान है कि लगभग नगर की तरफ से एक बड़ी संख्या हम लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए लोगों को आते हुए देख पाएंगे। ऐसा अपेक्षा हम लोग कर भी रहे हैं और ऐसा लोगों के आने जाने से और उनकी जो इंक्वायरी आ रही है उसको देख करके लग रहा है कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। LED हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों के देखने के लिए, जैसा कि विभिन्न मंदिरों में विभिन्न जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या जी में होने जा रहा है उसको लेकर के लगभग लोगों ने सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की है। उसी के अनुरूप यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए हम लोग भी एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर के इसको देख सकें। कितना उत्साह है कल के लिए? कल के लिए जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, निश्चित रूप से 500 साल के बाद ये शुभ अवसर आ रहा है। इसमें शामिल होने के लिए, इसको देखने के लिए शायद 500 सालों में हम लोग सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस अवसर को देख पाएंगे और इस अवसर में अपनी कुछ भूमिका तय कर पाएंगे। इसलिए इसको लेकर के पूरा देश, पूरा नगर उत्साही है। कार्यक्रम में कौन कौन आ रहा है? कार्यक्रम में समाज प्रमुख ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विभिन्न समाज के अध्यक्ष वही हमारे मुख्य अतिथि हैं। नगर के गणमान्य नागरिक हमारे अतिथि हैं। जिन लोगों ने इन सब विषयों पर लगातार काम किया वो सारे लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। आतिशबाजी क्या रहेगा? देखिए, आतिश रामलला की आरती होगी दीप प्रज्वलित होने के बाद, उसके बाद भव्य आतिशबाजी होगी, उसके बाद लेजर शो और प्रभु श्री राम जी का एक चरित्र चित्रण करने का एक कार्यक्रम है वो होगा। उसके बाद भजन संध्या जिसमें किशन भगत जी अपनी प्रस्तुति देंगे। इस तरीके से लगभग 3 से 4 घंटा हम लोग इस महा उत्सव में एक साथ पूरे नगरवासी मिलजुल करके इसको मनाएंगे। लोग पहुंचेंगे, यातायात व्यवस्था? यातायात के लिए कल जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की है और उन्होंने हम लोगों से जो चीज की जानकारी मांगी है और हम लोगों को जिन बातों की आशंका थी उन सभी बातों से हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया है और उन लोगों ने हमको भरोसा दिया है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी और अंदर में सुरक्षा की भी व्यवस्था अच्छी होगी। ग्राउंड में भी हमको सुरक्षा के लिए आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए उन लोगों ने आश्वस्त किया। 1 लाख दिए कैसे चला जाएंगे एक साथ? इसके साथ ही अंबिकापुर शहर भी गर्व कर रहा है। अंबिकापुर के व्यवसाय से लेकर आम जनमानस भी हर्षोल्लास से उत्सव मना रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अयोध्या राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 बजे से शुरू होने वाली है और दोपहर 1 बजे तक होगी, जिसको लेकर अयोध्या में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम हैं।